महाराज जी एक बात बताएं, आजकल बेरोजगारी की समस्या इतनी है तो लोग अध्यात्म की तरफ जुड़ रहे हैं, तो उसका कोई रास्ता बताएं कि लोगों की एकाग्रता जो है वो बनी रहे। अब बेरोजगारी और अध्यात्म दोनों अलग अलग पहलू हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। अध्यात्म में कौन से पूरी तरह जुड़ते हैं? जो पूरी तरह से रोजगार से संतुष्ट है, परिवार से संतुष्ट है, अपने आप से संतुष्ट है, उनका ध्यान अध्यात्म में लगता है। या अंधविश्वास से जुड़ते हैं अध्यात्म में, कोई काम नहीं हो रहा है, चलो यहाँ जाए वहाँ जाए, इस मंदिर में जाए, उस बाबू से पूछें, उस बाबा से पूछें, उस पंडित से पूछें, वो बताए कि, तो ये चीज़ें जो है कहीं कारगर नहीं है। मेन चीज़ अध्यात्म में जुड़ने से पहले आपको देखिए समझना पड़ेगा, शरीर के 3 हिस्से हैं, एक तो है तन और एक मन है और एक आत्मा है। अध्यात्म में पूरी तरह वही जुड़ पाता है जो आत्मिक तौर पे जुड़ता है। जो तन के भूखा है, जिसको शरीर में जिसके लिए रोजी रोजगार की मुसीबत है, वो अध्यात्म में जुड़ेगा तो बार बार उसका ध्यान वहीं पहुंच जाएगा, मेरी नौकरी नहीं मिली, मेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, मेरी शादी नहीं हुई है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। तो ये है आपके तन की समस्या। उसके बाद आती मन की समस्या, यानी रोजगार भी हो गया है, बच्चे भी लग गए, और एक कहते हैं आकांक्षा। आकांक्षा क्या है कि मान लो हमारे पास एक मकान है तो बड़ा होना चाहिए था, गाड़ी मोटरसाइकिल है तो एक कार होनी चाहिए थी, रोजगार तनख्वाह 50,000 रुपये महीने तो 1 लाख की होनी चाहिए। ये हो गया मन की भूख। तन के साथ मन की भूख। जो लोग मन से भी संतुष्ट है कि चलो जो हो वही ठीक है, उनका ध्यान जल्दी जुड़ता है, मगर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो संतुष्ट हो जाते हैं थोड़ी में ही। इसी करके आजकल जो है पाश्चात्य सभ्यता अध्यात्म में ज़्यादा जुड़ रही है, क्योंकि उनको न तन की चिंता है न मन की चिंता है। उनका कल्चर ही ऐसा है कि शरीर की ज़रूरतें तो पूरी हो जाती हैं, मन की ज़रूरतें क्या, रोजगार है, और रोजगार भी इतना है अथाह है, संभाला नहीं जा रहा है। अब वो क्या करते हैं, तन से भी सुख परिपूर्ण है, मन से भी परिपूर्ण है, और अब उनको आत्मिक ज्ञान की जरूरत होती है, वो लोग अध्यात्म में जुड़ते हैं। इसीलिए आजकल क्या है कि आप देखते हैं यूरोपीय देश के लोग हमारे भारत में आ रहे हैं सिर्फ अध्यात्म के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ प्रॉपर्टी पीछे छूट रही है, बहुत धन दौलत के मालिक हैं, बहुत तरह से संतुष्ट हैं, अब वो उससे ऊब चुके हैं। मगर हमारे यहाँ एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो भी है, अब ये जो है अभी इनकी तन की भूख ही नहीं पूरी हुई, क्योंकि हज़ारों साल तक गुलाम रहे। अब थोड़ा थोड़ा आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद क्या, मकान होने चाहिए, दुकान होनी चाहिए, घर में पूरा होना चाहिए, खाना पीना राशन पानी कोई चिंता होनी चाहिए। तो सबसे इसी जुगाड़ में वो क्या करते हैं, नहीं पूरा होता ईएमआई लेते हैं, कहीं लोन ले लेते हैं, सारा ध्यान उनका ईएमआई भरने में चला जाता है। मिडिल क्लास का आदमी तो खास करके जो है वो ईएमआई ही भरता रहता है, मकान की भर रहा है, दुकान की भर रहा है, और आपके वाहन की भर रहा है। इस तरह से वो जो है बहुत देर से अध्यात्म की तरफ जुड़ता है, क्योंकि अभी तन की वो आकांक्षा पूरी नहीं, मन की आकांक्षा पूरी नहीं, तो अध्यात्म कैसे जुड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है, अब रोजगार की बात है, रोजगार में भी हम लोग पहले भी बेरोजगार थे और आज भी हैं। पहले बेरोजगारी में क्या था कि लोगों की समझ थी कि जो मिले वही कर देंगे। आज की समझ क्या है, पर्टिकुलर मान के चलते हैं, अगर बीबीए हुआ, एमबीए हुआ, या बीसीए एमसीए हुआ, तो उसी कैटेगरी की जॉब ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो बेरोजगार रहेगा। हमने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पर सिर्फ उत्तर भारत में से है, बल्कि इससे आगे अगर आप पहाड़ों में जाते हो, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, तो वहाँ पर लिटरेट पर्सन है मगर काम करने में शर्म नहीं करते। हमने एक बार देखा है कि मैंने एक लिफ्ट लिया किसी ट्रक ड्राइवर से, और थोड़ी दूर गए वहाँ पर जम्मू से आगे, तो पता लगा वो जो है मास्टर डिग्री क्वालिफाइड था। तो हमने कहा एमए पास करके आप जो ट्रक चला रहे, कहते सर क्या है, जब नौकरी आई तो वो इसमें चले आएंगे, खाली थोड़ा घूमेंगे। ये सोच उनकी है। हमारे यहाँ सोच ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ सोच क्या है, वो ये मिलेगी तभी रहेंगे, परेशान हो जाएंगे, घर को परेशान करेंगे, बच्चों को, माँ बाप को परेशान करेंगे। तो आपको मैंने बताया ना कि रोजगार में जो अगर पर्टिकुलर मान के चलोगे तो आपकी रोजगार की समस्या कभी दूर नहीं होगी। जो मिलता है कर लो, उसके बाद ट्राई करते रहो, आगे बढ़ते जाओ। कोई अध्यात्म में ये बताएं कि धन की समस्या खत्म करने का रास्ता है, क्योंकि अध्यात्म कहते हैं कि अगर अध्यात्म से जुड़ जाओ तो धन की समस्या समाप्त हो जाती है। देखिए, धन की समस्या नहीं तो धन की आकांक्षा ही दूर हो जाती है, ये होता समस्या। जब आप अध्यात्म में जुड़ गए तो आपकी आकांक्षा धन की तरफ से हट गई, तो आपके तो समाप्त हो गई, पूरा हुआ नहीं कुछ भी।
मगर परिवार के लोग हैं, उनकी जरूरतें तो पूरी करनी नहीं, है। परिवार के लोगों की हमारी जो है, हमारा एक कल्चर ऐसा है कि जो परिवार से जुड़ा हुआ है और ये 7 पीढ़ियों तक के लिए होता है, ये पूरे नहीं होने पा रहा है। हम क्या करते हैं, खुद पढ़ाई लिखाई किया, खुद नौकरी चाकरी किया, माँ बाप को संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, फिर उसके बाद रिटायर हो गए, बच्चों की नौकरी टेंशन है, उनके मकान का टेंशन है, उनके रोजगार का टेंशन है। ये चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में ऐसा है कि मेल फीमेल है, जब तक साथ रहे। अगर बच्चे हो गए तो उसको गवर्नमेंट संभालती है, बुजुर्ग हो गए तो ओल्ड एज होम में चले गए, यानी जितना कमाया सब खर्च किया और घूमे फिरे। हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा नहीं है। हम लोगों के यहाँ 7 फेरे लगा दिए थे कि जो जिंदा मुर्दा जब तक लास्ट तक तो यही रहेगा, इसको जोड़ नहीं सकता। इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि भार हल्का हो ही नहीं रहा है। और जो भार हल्का क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि 2 भार और लोड हो जाता है। 1 किलो लेके चले, 2 बच्चे हो गए 4 किलो हो गया, अब उसके बच्चे हो गए 8 किलो हो गया। जो घर का जिम्मेदार आदमी होता है वो सारा झेलता है और बाकी सब ऐसे करती है।